हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे 4 पशु से 40 पशु इस फार्म पे बनाए हैं और क्या क्या उसको करना पड़ा और कितना टाइम लगा, कैसे तैयार किए और कितना खर्चा लगा है, क्या नहीं लगा है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म दिख रहे हैं, ये फॉर्म जो है, ये अभी अंदर का जो फॉर्म है वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फॉर्म 22 पशु का फॉर्म तैयार किया गया था शुरू में ही। और शुरू में जो इस फॉर्म पे जो गाय लाया गया था, तो शुरुआती में गाय इस फॉर्म पे लाए थे, उसमें से गाय जो आई थी, पुराना गाय अभी इसमें 4 है। और शुरुआती में इस फॉर्म पे जो गाय लाए थे वो 9 गाय लाए थे इस फॉर्म पे। पहला एक लोट जो बोलते हैं, जैसे पंजाब से गाय लाते हैं या और भी कहीं से भी गाय लाते हैं। तो यहाँ जो गाय लाए गए थे, जैसे कोल्हापुर ज़िला है, तो बारामती डॉन के पास में बारामती एक जगह है, वहाँ से यहाँ से 600-700-800 किलोमीटर होगा। वहाँ से गाय यहाँ जो लाए थे, 9 गाय लाए थे। 9 गाय में से उसमें से जो है, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय थी, ज़्यादा दूध मतलब कम से कम 18-20 लीटर 25 लीटर तक, वो गाय 4 गाय को इस फार्म पे रखा गया। और उस 4 गाय को बच्चे तैयार करके इस फार्म पे बछड़ी को तैयार किए। और अच्छा जो सीमन होता है उस टाइम में, शुरुआती में अच्छा सीमन का इस पे ट्राई करके और ज़्यादा ब्रीडिंग पे भी काम करके फॉर्म को आगे बढ़ाया गया है। शुरुआती में इस फॉर्म पे जो है, जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था तो 2015-16 के लमसम में ये फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुआ था। उस टाइम में जैसा कि हमने बताया, 9 गाय बाहर से लाए थे और उसमें से जो कम दूध देने वाली गाय थी वो सबको निकाल दिया गया और सिर्फ 4 गाय इस फार्म पे रखा गया जो ज़्यादा दूध देने वाली थी। और उसी 4 गाय को अच्छे सीमन की दिला के और उससे जो है बछड़ी तैयार किया गया इस फार्म पे। और बछड़ी जो उसकी थी, उसी को बछड़ी तैयार कर के इस फार्म पे अभी इतना पशु हुआ है। तो बछड़ी कैसे तैयार करते हैं इस फार्म पे, तो ये जो फॉर्म है ये शुरू से ही खुला का सिस्टम है। अंदर में अभी देख सकते हैं। इस फार्म का रूटीन ये है कि सुबह जब 5 बजे उठते हैं तो इसमें जो है नाद में दाना चारा डालते हैं। उसके बाद सब गाय जो दूध देने वाली गाय होती है वो सबको गेट से अंदर आती है और सबको अपने अपने जगह पे बांध दिया जाता है। ये जो डोरी है, ये दोनों डोरी से दोनों साइड बांध दिया जाता है। उसके बाद मिल्किंग की जाती है, दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद जो है गाय सब का चारा भी अंदर का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गाय सब को बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब जो है कुछ इस प्रकार से बैठती है, देख सकते हैं। अभी 1-2 घंटे पहले गाय सब को छोड़ा गया है, अभी 11 बज रहे हैं। तो सुबह जो है जब तक मिल्किंग होती है, चारा रहता है, तब तक अंदर में रहती है, उसके बाद बाहर में ही रहती है। बाहर में पानी का सिस्टम है, पानी पी के कुछ इस प्रकार से बैठती है। और अंदर का जो भी चारा कुछ बच जाता है नाद में, वो बाहर डाल दिया जाता है, तो बाहर में खा के वो ख़त्म कर देती है। तो चारा भी सब खाई हुई है, आराम से बैठी हुई है। इसमें जो गाय सब है, दूध देने वाली भी है, बछड़ी भी है, और जो गाभिन होने वाली बछड़ी है वो सब ये खुला में इस प्रकार से रहती है। जो नया जो बछड़ी तैयार होती है, जिसका जो दूध पीने वाली होती है या कुछ गाभिन होने से पहले की जो तैयारी होती है, वो दूसरे पार्ट में बछड़ी रखा गया है, वो दिखाते हैं। तो फॉर्म के आगे से ये जो है ये दूसरे पार्ट है। इस पार्ट में एक दूध पीने वाली छोटा काली वाली बछड़ी दिख रहे हैं। उसके बाद बाकी सब जो बच्ची है वो अभी ज़्यादा महीने की अभी बच्ची जो है वो सब हुई नहीं है, क्योंकि अभी इसमें जो बच्ची सब है वो सब का 8 महीना, 9 महीना, 4 महीना का भी है, 3 महीने का भी है
और ये जो बछड़ी आई है इसका हाल ही में दूध बंद हुआ है, इसको 3 महीना से ज़्यादा हो गया है। तो खुला का सिस्टम में नाद भी है इधर और पानी का भी सिस्टम है। तो इधर बछड़ी रखा जाता है और इधर से जब तक बछड़ी हीट पे नहीं आती तब तक दूसरे पार्ट जो है वो बड़ा वाला पार्ट जो दिखाए उसमें नहीं छोड़ा जाता। हीट पे आ जाती है जब तक उसको सीवन कंसीव कराने के लिए तैयार नहीं होती तब तक उसको इसी पार्ट में रखा जाता है। गाभिन कराने के लिए उस पार्ट में लेना पड़ता है बड़े के 60। तो बछड़ी जो तैयार की गाय की बच्ची, इस फॉर्म पे बच्ची तैयार करके फॉर्म को जो आगे बढ़ाया है, इसमें तैयार किस प्रकार से किए हैं। तो जैसा कि हमने बताया जब बच्ची जब जन्म होती है गाय की तो छोटे वाले पार्ट उस पार्ट में रख दिए जाते हैं उसके साथ में, और उधर ही वो रहती है, दूध भी उधर पिलाते हैं, दाना चारा उधर भी बाहर में ही रहती है, उसको अंदर नहीं लिया जाता जब तक हीट पे आ जाती है। तो जैसे ये बछड़ी है ये कुछ दिन पहले इस पार्ट में लिया गया है, तो इसको एक बार सीवन कंसीव कराया गया है, इस पार्ट में डाला जाता है, इस पार्ट में रहती है। तो ये सब बड़े के साथ में रहती है, आदत भी लगता है उसको, और अंदर उसको बांधने पड़ते हैं। जब कोई भी गाय बीमार हुआ या किसी को कोई गाय हीट पे आई, किसी को कुछ दवा कराना हो या गाय को भराना हो, सीवन कंसीव कराना हो तो अंदर लेना पड़ता है। इसीलिए इस पार्ट में बछड़ी को रखा जाता है और उसको जो है एआई करवाया जाता है। तो बछड़ी तैयार करके कुछ इस प्रकार से फॉर्म को आगे बढ़ाए हैं। तो शुरुआती में ब्रीडिंग पे काम नहीं हुआ था, अभी कुछ 3 साल से ब्रीडिंग पे काम हो रही है, और ब्रीडिंग जो है वो एबीएस वाली ब्रीडिंग है, इस पे काम हो रही है। अब हम दिखाएंगे इस फॉर्म पे पुरानी वो कौन सी 4 गाय है जिसकी बच्ची से इतने सारे तैयार हुए हैं। तो सबसे पहले ये गाय है फॉर्म की 11 ब्यात की गाय, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली। अभी इस गाय का दूध ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे जो बच्ची तैयार हुई है वो सबका ज़्यादा दूध है। इससे एबीएस वाले बच्ची जो इस फॉर्म पे तैयार हुए हैं 3-4 तैयार हुए हैं, और उसकी बच्ची का बच्ची सब तैयार हुए हैं। दूसरा ये एबीएस वाले बच्ची है जो पुरानी गाय की बच्ची है, ये पुराना इस फॉर्म के दूसरी गाय है, ये भी 10-11 ब्यात की है, इससे भी 4-5 बच्ची तैयार हुई है, और उसके बच्ची से और भी ज़्यादा बच्ची तैयार हुई है इस फॉर्म पे। पुरानी 2 गाय हो गया। तीसरा ये एक गाय पुरानी गाय, तीसरी गाय ये है पुरानी गाय इस फॉर्म का, इससे भी जो है इस फॉर्म पे बहुत ज़्यादा बच्ची तैयार हुई है, ज़्यादा दूध देने वाली। और चौथा एक और पुरानी गाय ये है इस फॉर्म की जो ज़्यादा दूध देने वाली है, और इससे भी 4-5 बच्ची इस फॉर्म पे तैयार हुई है, और उसकी बच्ची से इस फॉर्म पे बछड़ी जो है वो ज़्यादा तैयार हुई है। बाकी के जितने भी इस फॉर्म पे गाय दिख रहे हैं बड़ी बड़ी, ये सब एबीएस वाले इस फॉर्म पे तैयार की गई है उसी गाय की बच्ची से, और उसकी बच्ची से ये सब फॉर्म जो है इतना आगे हुआ है। तो 10-11 ब्यात की जो 4 गाय है उसमें से कभी बछड़ा भी होता था, बाछा, उसके बाद बाछी भी होती थी। तो उस प्रकार के हिसाब से जो है इस फॉर्म पे अभी जितना भी जो 4 गाय जो हमने बताया इस फॉर्म पे, वही 4 गाय से अभी इस फॉर्म पे 40 पशु है, और छोटे बड़े मिला के 40 है। अभी दूध देने वाली 20-22 पशु है, और बाकी जितने भी बछड़ी सब है वो सब अभी गाभिन होने वाली है। गाभिन होने के बाद वो भी उसका भी बच्ची जो है इधर रखा जाएगा और उसको तैयार किया जाएगा। तो इसमें जो है ज़्यादातर अभी 3 साल से एबीएस वाले जो ब्रीडिंग है उस पर काम किया जा रहा है, और एबीएस वाले काफ़ी अच्छा तैयार हुए, देख सकते हैं ये एबीएस वाले हैं। और उसके बाद टॉप क्वालिटी के एक एबीएस वाले बछड़ी ये जो है ये तैयार हुई है इस फॉर्म पे, और इसके भी जो है अभी जितने भी जो हीट पे आती है बड़ी वाली गाय सब, ये सबको एबीएस वाले ही सीवन जो है वो भराया जाता है। और बाकी कुछ पुराने इस फॉर्म पे जो पहले जैसे कि हमने बताया 2015-16 में जो थी, तो 17-18 में उतना बछड़ी पे ध्यान नहीं दिया जाता था, तो ये सब गाय को सींग जो है निकाल नहीं पाई थी, तो ये सींग वाली हो गई।
बाकी 3-4 सालों से ब्रीडिंग पे काम होते हैं। सींग भी निकाल दिया जाता है बछड़ी को और अच्छी क्वालिटी की बछड़ी तैयार होती है। देख सकते हैं सींग निकाला गया है और काफ़ी अच्छी तैयार हुई है। तो इस प्रकार से बछड़ी तैयार करके फॉर्म को जो है काफ़ी आगे बढ़ाया गया है। बात करते हैं थोड़ा सा खर्चे की। तो इसमें खर्चे कुछ भी नहीं है। शुरुआती में इस फॉर्म पे जो शेड पे खर्चा लगा था बस उतना ही खर्चा हुआ है और शुरुआती में जो गाय लाई थी उतना ही खर्चा हुआ है। बाकी सब इन्हीं की दूध से और इन्हीं की खर्चों से बछड़ी को जो है आगे बढ़ाया गया है। गाय कुछ खरीद के लाए नहीं है और फॉर्म ज़्यादा लॉस में गया भी नहीं है। कभी कभी लॉस में गया है तो कभी कभी मुनाफा भी हुआ है इस फॉर्म पे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से 4 पशु से 40 पशु इस फॉर्म पे तैयार किया गया है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।